Welcome to Shri Med class. हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, मैक्रोन्यूट्रिशन एंड माइक्रोन्यूट्रिशन। मैक्रोन्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिशन के अंदर विटामिन एंड मिनरल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को नॉर्मल लैंग्वेज में कार्ब या शुगर कहा जाता है। ये नेचर में पाए जाने वाले सबसे अधिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जब हम राइस, रोटी, ब्रेड, पटेटो, फ्रूट्स खाते हैं तो उनमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज में बदल जाते हैं। यह ग्लूकोज ब्लड के द्वारा बॉडी सेल तक पहुंचता है और सेल इसे यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिनका रेशो 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है क्योंकि ये शुगर यूनिट से बने होते हैं। इनका प्राइमरी सोर्स बॉडी को एनर्जी देना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड यह शुगर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसे छोटी इकाइयों में नहीं ब्रेक किया जा सकता है। ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल, ग्लूकोज ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट फ्यूल का काम करता है। फ्रक्टोज जैसे फलों के अंदर चीनी। डायसैकेराइड ये तब बनते हैं जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ती है। डाइजेशन के दौरान एंजाइम इन्हें वापस 2 सिंपलेस्ट शुगर में तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, सुक्रोज, लैक्टोज एंड बच्चों की केयर में, पीडियाट्रिक केयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और माल्टोज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड इनमें से 3 से 10 शुगर यूनिट होती है। ह्यूमन बॉडी में ये अक्सर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में जुड़े होते हैं। ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन और इम्यून रिस्पॉन्स में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें 10 से अधिक शुगर यूनिट एक लॉन्ग चेन में जुड़ी होती है। एग्जाम्पल, ग्लाइकोजन मनुष्य में ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म जो लीवर और मसल में स्टोर्ड रहता है। स्टार्च प्लांट में एनर्जी का स्टोरेज। सेल्यूलोज यह डाइटरी फाइबर है जिसे इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह हेल्दी डाइजेशन के लिए एसेंशियल और हेल्दी बाउल मोटालिटी के लिए बहुत कंपल्सरी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे की फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। एनर्जी स्टोरेज पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल अपनी एनर्जी की नीड के लिए लगभग पूरी तरह से ग्लूकोज पर डिपेंड रहता है। एनर्जी स्टोरेज शरीर में नीड से ज़्यादा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। जब हम फास्ट रखते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लीवर इस जमा हुए ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में तोड़ देता है ताकि ब्लड में शुगर का लेवल स्टेबल बना रहे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन। जब हम भोजन में प्रॉपर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो बॉडी को एनर्जी के लिए प्रोटीन को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे प्रोटीन प्रोटेक्टेड रहता है और वह अपनी मुख्य काम यानी टिश्यू बिल्डिंग या सेल्यूलर रिपेयर कर पाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म। फैट को जलाने या मेटाबोलाइज करने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट के बिना फैट पूरी तरह से नहीं टूट पाता है, जिससे शरीर में कीटोन बॉडीज़ स्टोर्ड होने लगती है। इस सिचुएशन को कीटोसिस कहा जाता है। कीटोसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें बॉडी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट के बजाय फैट को बर्न करता है। जब बॉडी में ग्लूकोज कम होता है तो लीवर फैट को तोड़कर
कीटोन नामक एनर्जी प्रोवाइड बनाता है। यह स्थिति लो कार्ब डाइट की वजह से होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑप्टिमल सिनेरियो। जैसा कि आप लोगों को ये स्क्रीन पर दिखा रहा है, ऑप्टिमल सिनेरियो का मीनिंग प्रॉपर कार्ब्स होने पर बॉडी उनका यूज़ एनर्जी के लिए करता है और मसल प्रोटीन प्रिवेंट रहते हैं। वास्टिंग सिनेरियो, कार्ब्स की कमी होने पर बॉडी एनर्जी के लिए प्रोटीन मसल को तोड़ने लगता है जिससे मसल को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसे शुगर कहा जाता है। फर्स्ट, नेचुरल सोर्सेज न्यूट्रिशन डेंस। ये वे सोर्सेज होते हैं जिनमें शुगर के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, लाइक फ्रूट्स, एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स एंड सिट्रस फ्रूट। इनमें नेचुरल रूप से पाया जाने वाला फ्रक्टोज भरपूर होता है। डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क एंड प्लेन योगर्ट, इनमें लैक्टोज होता है। सेकेंड, रिफाइंड एडेड सोर्सेज। एम्प्टी कैलोरी, इनमें कैलोरी तो होती है लेकिन न्यूट्रिशन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन्हें एम्प्टी कैलोरी के नाम से जाना जाता है। लाइक टेबल शुगर यानी शुक्रोज, हनी और मेपल सिरप, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी, बेक्ड चीज़ें जैसे बिस्किट, केक एंड पैकेट फ्रूट के जूस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इन्हें डाइजेस्ट होने में अधिक समय लगता है जिससे बॉडी को लंबे समय तक और स्टेबल रूप से एनर्जी मिलती है। सोर्स होल ग्रेन लाइक ब्राउन राइस, रोल्ड ओट्स, होल व्हीट, ब्रेड, बर्ली लाइक जौ, इन्हें खाने की एडवाइस दी जाती है क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन नेचुरल सुरक्षित रहते हैं। रिफाइंड ग्रेन लाइक वाइट राइस, वाइट ब्रेड एंड रेगुलर पास्ता। स्टार्ची वेजिटेबल लाइक वाइट पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड कॉर्न। लेग्यूम्स यानी फलियां, दालें। लेंटिल्स यानी दालें। चिकपीस यानी चना, किडनी बीन्स, राजमा एंड ग्रीन पीस यानी हरे मटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आपको यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है। एज ग्रुप रिकमेंडेड डेली इनटेक कार्बोहाइड्रेट 0 to 6 मंथ के लिए मंथ में 60 ग्राम, 7 to 12 मंथ 95 ग्राम, 1 to 3 ईयर के बच्चों के लिए 130 ग्राम, 4 to 8 ईयर के बच्चों के लिए 130 ग्राम, 9 to 13 ईयर के बेबी के लिए 130 ग्राम, 14 to 80 ईयर के बच्चों के लिए 18 ईयर के बच्चों के लिए 130 ग्राम, 19 ईयर के बच्चों के लिए 130 ग्राम। उसी तरीके से प्रेगनेंसी में मदर को 175 ग्राम, लैक्टेशन में 210 ग्राम। फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट 1 ईयर की एज से लेकर 19 ईयर से अधिक के अडल्ट तक कार्बोहाइड्रेट की जनरल ऑबिडियंट क्वांटिटी 130 ग्राम पर डे दी जाती है। फॉर इन्फेंट 0 to 12 मंथ को कम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है जो 60 ग्राम से 95 ग्राम के बीच में होती है। हाईएस्ट रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को होती है और जो कि 210 ग्राम होती है। उसके बाद प्रेग्नेंट मदर को 175 ग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स। ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम द्वारा ग्लूकोज का टूटना जिसे बॉडी को एनर्जी मिलती है उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस बॉडी में फ्यूचर के यूज़ के लिए ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस, यह मुख्य रूप से लीवर और मसल में स्टोरेज होता है। नेक्स्ट ग्लाइकोजेनोलाइसिस ट्रेंड में हुए ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में टूटना, यह तब होता है जब फास्टिंग या एक्सरसाइज के दौरान बॉडी को शुगर की नीड होती है। नेक्स्ट, जब बॉडी बिना कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जैसे प्रोटीन, फैट या नया ग्लूकोज बनाता है तो यह अक्सर स्टारवेशन, इट मीन्स भूखमरी के समय होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से इंक्रीज हो जाना, यह आमतौर पर डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
हाइपोग्लाइसेमिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से बहुत कम हो जाना, जिसके कारण फैंट यानी चक्कर आना, भ्रम होना या बॉडी अनकॉन्शियस हो सकती है। नेक्स्ट, इंसुलिन। इंसुलिन पैनक्रियास द्वारा बनाया गया एक हार्मोन है जो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है और सेल को एनर्जी के लिए ग्लूकोज लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लूकागोन। यह हार्मोन इंसुलिन के ऑपोजिट वर्क कार्य करता है। यह लीवर में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोसूरिया। यूरिन के जरिए ग्लूकोज का बॉडी से बाहर निकलना ऐसा तब होता है जब ब्लड में शुगर की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि किडनी उसे वापस से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे कि एक स्केल 0 से 100 जो बताता है कि कोई विशेष भोजन खाने के बाद ब्लड में शुगर का लेवल कितनी जल्दी बढ़ता है। नेक्स्ट हम अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आर केमिकली कंपाउंड ऑफ विच एलिमेंट, यानी कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से किन तत्वों के बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कौन सा होता है। तो सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड के अंदर आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन। कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बींग के अंदर कहाँ स्टोरेज होता है। तो ग्लाइकोजन में स्टोरेज होता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन। ग्लाइकोजन जो है वो मेनली स्टोर्ड कहाँ होता है। तो ग्लाइकोजन मेनली स्टोर्ड लीवर एंड मसल में होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन द, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवा में मौजूद एंजाइम कौन सा है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मेन साइट कौन सा है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का मेन साइट स्मॉल इंटेस्टाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। तो 70 to 110 mg/dl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज़ मेलाइटिस इज मेनली कोज बाय डेफिशिएंसी। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है उसकी कमी से, किसकी कमी से होता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज इंटॉलरेंस किस एंजाइम की कमी के कारण होता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो लैक्टोज की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मिल्क शुगर। किस कार्बोहाइड्रेट को मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। तो लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच पॉलीसैकेराइड इज प्रेजेंट इन प्लांट एज एनर्जी स्टोरेज। तो प्लांट में एनर्जी स्टोरेज के रूप में कौन सा पॉलीसैकेराइड मौजूद होता है। स्टार्च जो होता है वो प्लांट में मौजूद होता है। नेक्स्ट, विच कार्बोहाइड्रेट इज इनडाइजेस्टेबल इन ह्यूमन एंड एक्ट्स एज डाइटरी फाइबर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के अंदर इनडाइजेस्टेबल और डाइटरी फाइबर के रूप में कार्य करता है। तो सेल्यूलोज जो होता है वो डाइटरी फाइबर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन प्राइमरीली यूजेस विच सब्सटेंस ऑफ एनर्जी। तो ब्रेन मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए किस पदार्थों का उपयोग करता है। तो ब्रेन मुख्य रूप से ग्लूकोज का यूज़ करता है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज इज कोल्ड। गैर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो होते हैं वो ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और
आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।